बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। तो क्या कामयाबी का कोई पैमाना भी है? जी नहीं, लेकिन कामयाबी के रास्ते ज़रूर हैं और उन रास्तों में एक रास्ता है तरजीहात का तयन। मैं हूं आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। हज़रत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहता है, खुशियाँ हासिल करना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, लोगों में अपने आप को मनवाना चाहता है और उसके लिए बहुत से काम होते हैं जो इंसान करता है या अपने जहन में सोचता है कि अगर वो ये काम करे तो वो कामयाब हो जाएगा। और जब इन पर हम गौर कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे काम हमें सामने नजर आते हैं, लेकिन हम इंसान सब नहीं कर सकते। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं या जो कुछ मुमकिन होता है वो सब हमारे इख्तियार में नहीं हुआ करता। हम उनमें से वो काम कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट काम हुआ करते हैं, जो ज़रूरी हुआ करते हैं, जो हमें वाकई सक्सेस तक लेकर जा सकते हैं, जो हमें हकीकतन अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और उन कामों को हम, उन इम्पॉर्टेंट कामों को हम प्रायोरिटीज़ कहा करते हैं, तरजीहात कहा करते हैं। और उन तरजीहात को, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करने के अमल को प्रायोरिटी सेटिंग कहते हैं। हमारे पास दो तरह के काम हुए, इंपॉर्टेंट काम और कुछ अर्जेंट काम। इनमें बड़ा फर्क है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो आसान अल्फाज में हमारी जिंदगी की वो जरूरी चीजें, वो जरूरी काम जो हम गोल सेट करने तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं, जिन कामों को हमें करना होता है, जिनका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में हुआ करता है, जो सारी जिंदगी हमारे काम आते हैं, वो इंपॉर्टेंट काम हुआ करते हैं। और कुछ अर्जेंट काम होते हैं, यानी कि फौरी तौर पर हमें वो काम करने होते हैं। जैसे कि कोई इमरजेंसी है और हमें फौरी तौर पर अगर वो ना किया, उस काम को ना किया तो उस इमरजेंसी में हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, आगे चल के उनका जिक्र भी होगा। लेकिन प्रायोरिटीज में सबसे पहली चीज कि सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें और कुछ प्रायोरिटी पर अर्जेंट चीजें हुआ करती हैं। एक बेस्ट सेलर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि लिखी है स्टीवन कोवी ने, उसमें वो इसको बयान करते हैं और इसको द एइज़नहावर मैट्रिक्स कहते हैं। एइज़नहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया। इसको टाइम मैनेजमेंट मेथड या टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें हम 4 बॉक्सेस को लेते हैं एक मैट्रिक्स की तरह, और इसको हम आसान अल्फाज में बयान करें तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड बॉक्स अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। थर्ड बॉक्स नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। और फोर्थ बॉक्स नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। हम अपनी जिंदगी के तमाम कामों को इन 4 बॉक्सेस में डाल सकते हैं और देख सकते हैं, उनकी तरतीब बना सकते हैं कि हमें क्या करना जरूरी है, क्या करना अर्जेंट है, क्या हमें नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स चूंकि अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, किसी इंसान का कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप फौरी तौर पर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको फौरन रिस्पांस देना होगा। यानी कि ये अर्जेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका ताल्लुक जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी की लाइफ स्टेक पर है। तो ये चीज खुद ही इंसान को बताती है कि ये बहुत अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब हम सेकंड बॉक्स की तरफ चलें तो वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हुआ करती हैं जो अर्जेंट होती हैं लेकिन इतनी जरूरी नहीं हुआ करती। जैसा कि आपके फोन पर एक कॉल और वो नंबर आप जानते नहीं है किसका है, तो वो अर्जेंट है लेकिन अभी तक आपको मालूम नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डोरबेल, बाहर कोई आया है, बेल बजी है, अगर आपको जाना है बाहर, इससे पहले वो अर्जेंट था। अब जाने के बाद कौन है तो आप जान सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और उस मुताबिकत से आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या है?
कि जब आप ये जान लेते हैं कि ये अर्जेंट तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी जगह भेज दिया करते हैं उस काम के लिए, या किसी को ये काम सौंप दिया करते हैं। अक्सर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे मामलात देखते हैं, जैसे किसी शादी को ही अटेंड करना हो और एक इंसान नहीं जा सकता, वो अपने बेटे को भेज देता है या अपने किसी और अजीज़ को भेज देता है ताकि वो मामला भी हो जाए, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट ज़रूर है, उसको वो इवेंट अटेंड करना है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करनी है, मगर वो ज़ाती अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता, किसी और को भेज दिया करता है। ऐसे बहुत सारे काम हम ऑफिसेज में भी देखते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये स्ट्रेटजी अपना के इस बॉक्स में जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं वो पूरी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड बॉक्स आता है जो कि नॉट अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट है। इसको आसान अल्फाज में अगर बयान करूं तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चल रही होती हैं और चलती रहती हैं। हमें इसकी स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म के लिए बनानी होती हैं। इसका ताल्लुक हमारे गोल्स के साथ हुआ करता है, हमारी हेल्थ के साथ हुआ करता है, हमारी सक्सेस के साथ हुआ करता है, हमारे रिलेशंस के साथ हुआ करता है। यानी कि ये अर्जेंट नहीं होती हैं ये तमाम चीज़ें। आपके लिए कोई रिलेशन अर्जेंट नहीं होगा, कोई सक्सेस अर्जेंट नहीं होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर होगी। तो इसकी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं कि हमें फोकस्ड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, हमें अपनी इनपुट अच्छी देनी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कोशिश की जाए कि उन गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर लिया जाए, हासिल कर लिया जाए। इसके लिए इंसान जो जो ज़राए, उसके बारे में एक और डिटेल गुफ्तगू हो सकती है, जो जो ज़राए अपना सकता है उनको अपनाए और इस स्ट्रेटजी पर चलते हुए उन चीज़ों को पूरा कर ले। उसके बाद फोर्थ बॉक्स आता है जो कि ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम हुआ करते हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन हम वो रोज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि आप देखें कि सोशल मीडिया यूज़ करना और उसमें कुछ प्रोडक्टिव ना करना, ये एक ऐसा काम है जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है। टीवी चैनल्स को चेंज करना, अपनी बोरियत दूर करने के लिए ऐसी चीज़ें देखना, ये ना ही अर्जेंट हुआ करता है ना ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। और इसके लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है अपनी प्रायोरिटी सेट करने के लिए कि इन चीज़ों को आगे पर डाल दिया जाए। डू इट लेटर के कॉन्सेप्ट के साथ आप इन चीज़ों को करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें जो आपकी सक्सेस में, आपकी गोल अचीवमेंट में हाइल आ रही हैं, उनको आप छोड़ दें। ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और ईज़नहोवर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इन मेथड से हटकर अगर हम आसान और सादा अल्फाज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि हमें क्या करना चाहिए, तो हर इंसान के लिए, वो किसी भी एज ग्रुप का है, चाहे वो छोटा बच्चा है या चाहे वो कोई जवान आदमी है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई भी, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करने के लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी आसान हो जाया करती है, आपको मालूम होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। 24 घंटे हर इंसान को टाइम मिलता है। उन्हीं 24 घंटों में लोग कामयाब भी हुआ करते हैं और उन्हीं 24 घंटों में लोग नाकाम भी होते हैं। एक ऐसी रिसोर्स है जो हर इंसान को बराबर मिली है। कुदरत की जानिब से हर इंसान को, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को, हर जवान को ये 24 घंटे मिलते हैं और वो इनको कैसे यूज़ करता है ये उस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि पहले जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म में बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर अफेक्ट करती हैं। जब हम गोल सेटिंग करते हैं, जब हमने कुछ हासिल करना होता है, तो ये स्ट्रेटजीज फौरी तौर पर हमारे लॉन्ग टर्म की सक्सेस को अफेक्ट कर रही होती हैं। इसलिए आज जो कर लिया वो कल नहीं हो सकेगा। अक्सर कहा जाता है एक जुमला कि कल, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ हम जाते हैं, कि हम डिले करते हैं, वो डिले कभी नहीं आता, वो दोबारा कभी नहीं आता, वो मौका दोबारा कभी नहीं आता। ये अपॉर्चुनिटीज़ उसी मौके पर होती हैं और इनको उसी मौके पर अवेल करना होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक और बहुत ज़रूरी चीज़, हम लोग इनकार करना नहीं जानते। हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, ये एक किताब है जिसमें पूरा इन तमाम चीज़ों को बयान किया गया है। आगे किसी प्रोग्राम में इस किताब का डिटेल में जिक्र करूँगा। अभी सिर्फ इतना कि हम अपनी ज़िंदगी में इनकार नहीं करते हैं। मुरव्वत में, सादा अल्फाज में देखिए कि कोई दोस्त आया है, आप बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और वो किसी इंटरटेनमेंट के लिए आपको कहता है कि चले मूवी देखने चलते हैं या कोई मैच देखते हैं या ऐसा, और आप उसको इनकार नहीं कर पाते हैं। ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। उस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि ये देखें
कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ अर्जेंट है। क्या उस दोस्त के साथ जाना इतना ज़रूरी है कि आप अपने काम को स्टेक पर लगा सकते हैं? अगर आप अपने काम को स्टेक पर लगा देंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो आप अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकेंगे, आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। इसलिए ज़िंदगी में सीखना होता है कि हमें नो कैसे बोलना है, और उसके लिए जो गिल्ट आता है बाद में, उसको मैनेज भी करना होता है। और आप बड़ा रिस्पेक्टफुली अगर नो कह देते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में कह सकते हैं, कुछ अल्फाज का रद्दो बदल करके, तो कुछ ऐसा नहीं होता कि इंसान को बुरा लगेगा या वो इस चीज़ को फील कर जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से अपने काम को प्रायोरिटी दे सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि क्या हम एक्ट करते हैं या हम रिएक्ट करते हैं। हमारा एक्ट करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। एक बात हम कॉमनली सुनते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि इंसान अपने एक्शन से दूसरे इंसानों तक कुछ ना कुछ पहुंचा रहा होता है। और जो इंसान रिएक्ट करता है, यानी कि कोई मामला आया, अब उसने उस मामले के जवाब में कुछ करना है। और रिएक्टिव इंसान कोई स्ट्रेटजी नहीं अपना सकता अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, अपनी तरजीहात का तयन नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को एक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो एक्ट करे, पहले अपने काम को करे और फिर रिस्पॉन्स को देखे। जब इंसान की तरजीहात में ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो कामयाब होता चला जाता है। और कामयाबी सिर्फ कुछ हासिल कर लेने का नाम नहीं, बल्कि कामयाबी ये भी है कि इंसान की ज़िंदगी में बरकतें हों, खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ बांटिए। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए, रब ताला की नेमतें, बरकतें आप पर निछावर होंगी। अपने मेज़बान आतिर अली सैयद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।